राजा विक्रमादित्य क्यों हुए थे शनिदेव के क्रोध के शिकार? मांगनी पड़ी थी माफी। राजा विक्रमादित्य को लेकर कहानी प्रचलित है कि उन्होंने शनिदेव की पूजा करने से मना किया था। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य पर अपना क्रोध बरसाया था और उनको जीवन में कई दुख झेलने पड़े थे। बाद में जब उन्होंने माफी मांगी तब शनि का क्रोध शांत हुआ। राजा विक्रमादित्य से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हमारे देश में प्रचलित है, जो उनके शौर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता को बताती है। राजा विक्रमादित्य की कुंडली में भी शनि का दोष था, जिसके बारे में उन्हें ब्राह्मण ने पहले ही बता दिया था। कुंडली में शनि दोष की जानकारी होने बाद भी राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से शनिदेव क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा से किया था इनकार। राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं लोगों के बीच प्रचलित है, जिसमें से एक कथा शनिदेव के प्रकोप से जुड़ी भी है। विक्रम नवरात्रि का पर्व मनाने के दौरान रोजाना एक ग्रह पर वाद विवाद किया जाता था। अंतिम दिन शनिदेव के बारे में था, जिसमें ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों के साथ उनकी महानता और धरती पर धर्म बनाए रखने में उनका योगदान बताया। साथ ही ब्राह्मण ने यह कहा कि विक्रम की कुंडली के हिसाब से उनके 12वें घर में शनि का वास है। लेकिन विक्रम इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रम को अपनी शक्तियों और देवी माँ के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और विक्रम ने नवरात्रि समारोह में शनि की पूजा करने से इनकार कर दिया। तब शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। शनि के प्रकोप से हुई ये घटनाएं कहते हैं राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने के लिए शनिदेव ने एक घोड़ा व्यापारी का रूप धारण किया और विक्रम के राज्य में आ गए। वह एक विशेष प्रकार का घोड़ा लेकर विक्रम के राज्य में आए, जो एक छलांग में धरती से आसमान पर और आसमान से वापस एक छलांग में ही आ सकता था। विक्रम ने उस घोड़े को खरीदने से पहले उसकी सवारी करने की मांग की और सवारी करने लगे। घोड़ा उन्हें आसमान में तो ले गया, लेकिन वापस नीचे लाने की जगह उसने विक्रम को दूर जंगलों में फेंक दिया। जख्मी हालत में विक्रम जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, तभी डाकुओं ने विक्रम पर हमला कर उसका मुकुट छीन लिया। पानी की तलाश में जब वो नदी किनारे पहुंचे तो फिसलकर पानी के तेज बहाव के साथ काफी दूर चले गए। विक्रम ने मांगी शनिदेव से माफी। विक्रम पर शनि का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। नदी में बहने के बाद धीरे धीरे वह एक गांव में जा पहुंचा, जहां विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के सामने एक दुकान थी। विक्रम के यहाँ बैठने से दुकान में तेजी से बिक्री होने लगी, जिसके बाद दुकानदार ने विक्रम को अपने घर बुलाकर भोजन दिया। दुकानदार ने सोचा कि आगे भी ऐसी ही बिक्री होती रहे, जिसके लिए उसने अपनी बेटी से विक्रम का विवाह करने की सोची। जब विक्रम रात में सो रहे थे तब दुकानदार ने अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए भेजा, और जब उसे नींद आने लगी तब उसने अपने गहने उतारकर मोर की तस्वीर के साथ लगी कील पर टांग दिया। तस्वीर में बने मोर ने कन्या के गहने खा लिए, जिसके चलते विक्रम पर गहने चोरी करने का आरोप लगा और उसे वहां के राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रम को दंड दिया। यही नहीं, विक्रम ने आगे और भी परेशानियों का सामना किया, जिसके बाद विक्रम ने शनिदेव से माफी मांगी और ये निवेदन किया कि जैसा दुख उन्होंने झेला वैसा दुख संसार में किसी और को न मिले। शनिदेव ने विक्रम की बात मान ली और उन्हें माफ कर दिया। शनि के प्रकोप के कारण राजा विक्रमादित्य पर लगा चोरी का आरोप। देखते ही देखते खूंटी खा गई हार। जाने क्या हुआ आगेशनी के निमित्त किया गया प्रायश्चित एवं दान पुण्य कर्म कठिन समय में व्यक्ति की रक्षा करता है। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव का प्रसंग इसी बात का एक उदाहरण है। आइए जानते हैं शनि के प्रकोप के कारण राजा विक्रमादित्य के साथ क्या हुआ। किंवदंती है कि एक बार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन 7 ग्रह तथा राहु केतु 2 छाया ग्रहों का आपस में विवाद छिड़ गया कि हम इसे सबसे प्रभावशाली एवं बड़ा कौन है।
जब आपस में कोई निर्णय न हुआ तो इंद्र की सलाह पर राजा विक्रमादित्य से निष्पक्ष निर्णय की मांग की गई। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे जिस ग्रह को वे छोटा बताएंगे उस ग्रह का प्रकोप उन्हें सहना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के धातु अनुसार सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवाया। सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने धातु अनुसार अपने सिंहासनों पर विराजमान हों। जिसका आसन सबसे आगे वह बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वही सबसे छोटा होगा। सोना सूर्य का धातु है, इसलिए सूर्यदेव सबसे आगे रखे सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गए। इसी प्रकार सबसे पीछे रखे लोहे धातु के सिंहासन को देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य को ग्रहों का सिद्धांत बताया कि सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध एवं शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टा चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु शनि एक राशि पर 2.5 साल और 7.5 के दौरान एक राशि को 7.5 वर्ष प्रभावित करते हैं। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई तो उन्होंने सबके मना करने के बाद भी शनिवार के दिन एक काला घोड़ा खरीद लिया, जो राजा को सुनसान जंगल में सवारी के दौरान गिराकर भाग गया। जंगल में राजा को डाकुओं ने लूटकर उसे काफी यातनाएं दीं। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर दूसरे राज्य में फटे हाल जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सेठ से बिना अपना परिचय दिए भोजन मांगा। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ी आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था, जो धीरे धीरे खूंटी के अंदर समा गया। राजा ने सेठ को ये बात बताई, पर सेठ ने ये बात नहीं मानी कि खूंटी हार खा गई। चोरी के इल्जाम में सेठ ने विक्रमादित्य को बंदी बनाकर अपने नगर के राजा के पास पेश किया, जहां दंड स्वरूप उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए और उसे मरने के लिए भूखा प्यास जंगल में फेंक दिया गया। ये सब घटनाक्रम देखकर विक्रमादित्य समझ गए कि ये शनि का ही प्रकोप है। उधर से एक व्यक्ति अपना कोल्हू का बैल लेकर जा रहा था। उसने हाथ पैर कटे विक्रमादित्य पर दया करके उसे कोल्हू के बैल पर बिठा दिया और बैल की लगाम उसके मुंह में फंसा दी, जिससे विक्रमादित्य अपने दांतों के बल से दिन भर बैल को चलाता था, जिसके बदले उन्हें रात को रोटी मिलती थी। विक्रमादित्य मन ही मन रोज शनिदेव से क्षमायाचना मांगते थे। शनि की 7.5 का प्रकोप समाप्त होने पर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का दुष्परिणाम देख लिया है। तब राजा विक्रमादित्य ने भविष्य में किसी का अपमान न करने का वचन दिया और शनिदेव से वरदान मांगा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जिस राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाए थे, जब उसे अपनी भूल का पता चला तो उसने उनसे क्षमा याचना की और अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कराकर उन्हें ससम्मान उनके राज्य में पहुंचाया। कर्मफल एवं विधि के विधान अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक शनि की पीड़ा का अनुभव किया और वापस अपने राज्य में आकर शनि के निमित्त पूजन, उपाय, दान पुण्य करने के पश्चात ये ऐलान कराया कि संपूर्ण ग्रहों में शनि श्रेष्ठ एवं न्यायाधीश हैं। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने पर शनिदेव क्षमा करके व्यक्ति का खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव सूद समेत वापस कर देते हैं।